स्क्रीन पे एक कार्टून छपा है और ये कार्टून कहाँ पे, ये ग्लोबल टाइम्स में छपा है। और जब ग्लोबल टाइम्स इस तरीके के कार्टून छापने शुरू कर देना तो समझ लो आप कि उनके यहाँ एक बड़ी हलचल मची हुई है और उस हलचल में कहीं न कहीं भारत उनके ऊपर परेशानी लाद रहा है या उन्हें टेंशन दे रहा है, तब वो इस तरीके की तस्वीरें छापना शुरू करते हैं। अब अचानक से भारत ने कौन सा टेंशन दे दिया है और जानेंगे आखिरकार भारत को लेकर चाइना क्यों अब ऐसी चीजें कर रहा है जिसमें भारत को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। साल 2060 तक क्या भारत पूरा खेल पलटने वाला है और आगे निकलने वाला है चाइना से? अब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, कई एक्सपर्ट्स और कई रिपोर्ट कह रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत को लेकर चाइना अब और भी ज्यादा सशंकित होता जा रहा है और सशंकित क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण है कि भारत अब खुलकर मैदान में आ रहा है। पहले जो भारत गुपचुप रहता था या भारत नहीं चाहता था किसी तरीके से समस्या हो, वो भारत अब खुलकर आ रहा है। स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कहा गया दक्षिण चीन सागर में ठीक फिलीपींस के स्कारबोलो सोल के पास देखने को मिला था। और ये कब मिला था? फिलीपींस ने जब ब्रह्मोस मिसाइलों को हासिल कर लिया है उसके बाद कुछ समय बाद ये स्ट्रक्चर गायब हो गया। एक तरफ जहां चीन समंदर में ये भूतिया खेल खेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे टक्कर देने के लिए भारत ने भी इस इलाके में खेला करना शुरू किया है। भारत ने अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत फिलीपींस को ब्रह्मोस सौंपी और फिलीपींस ने इन मिसाइलों को साउथ चाइना सी के तटीय इलाकों में तैनात करना भी शुरू कर दिया। इसका सीधा मतलब क्या है, अगर चीन ने स्कारबोरो सोल या फिलीपींस की सीमा के पास कोई भी हिमाकत की तो भारत की ये मिसाइल टेक्नोलॉजी चीनी नौसेना के युद्धपोतों को मिनटों में समंदर में डुबोने की ताकत रखता है। चीन जिस तरीके से म्यांमार और श्रीलंका के जरिए हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश करता है, भारत ने उसी की भाषा में जवाब देते हुए सीधे साउथ चाइना सी में ही ड्रैगन के सामने ब्रह्मोस को तान दिया। अब यहाँ पर जिस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है फिर हटा रहा है, कोशिश कर रहा है चाइना जानने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें चल रही है। भारत अब सिर्फ फिलीपींस नहीं, वियतनाम से भी, इंडोनेशिया से भी डील कर रहा है और चाइना एक कसमसाहट में है, भारत को रोक नहीं पा रहा है। इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि कई रिपोर्ट अब आनी शुरू हो गई है कि भारत आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो सकता है। परचेजिंग पावर के आधार पर ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 2060 तक चीन को पछाड़ देगा। ये अनुमान है रिसर्च संस्थान वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। क्या है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पीपीपी के आधार पर, यानी किसी देश की करेंसी वहाँ कितनी वस्तुओं को और सर्विसेज को खरीद सकती है। मतलब अलग अलग देशों में अगर सेम पैसा दिया जाए तो कितनी खरीदारी की जा सकती है। अभी अगर देखें तो चाइना की दुनिया भर में पीपीपी के आधार पर हिस्सेदारी है 20%, भारत की है 8% और अमेरिका की चीन से लगभग 1/3 कम है। चीन की हिस्सेदारी 21वीं सदी के दूसरे भाग में धीरे धीरे घटेगी और भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ेगी और लगभग 2060 तक भारत चीन से आगे चला जाएगा। अब ऐसा क्यों? एक तो चीन की जनसंख्या में गिरावट आ रही है। 1945 में चीन विश्व की लगभग 23% आबादी था। 2025 में ये लगभग 17% है। 2100 तक माना जा रहा है 8% होगा। यानी कामकाजी आबादी कम होगी, श्रम बल घटेगा, बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे, इकोनॉमी की गति धीमी होगी। वहीं भारत का जनसंख्या में ठीक उल्टा है। यदि एजुकेशन, स्किल्स, मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचे पर निवेश जारी रहता है तो भारत आने वाले समय में अपने प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। अब पीपीपी के मामले में भारत के आगे जाने का मतलब ये नहीं है कि भारत चाइना से भी अमीर हो जाएगा, लेकिन हाँ, भारत का दबदबा बढ़ना शुरू हो जाएगा दुनिया में। अगर भारत ने
तेज वृद्धि को बनाए रखा तो भारत की जनसंख्या अच्छा खासा काम आने वाली है। तो यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक सेक्टर में भी भारत चाइना के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है, वहीं डिफेंस के सेक्टर में ही। अब इन सब को देखते हुए भारत डिफेंस के मामले में अब अपने आप को मजबूत करने के लिए फ्रांस से मुलाकात कर रहा है और फ्रांस से माना जा रहा है कि राफेल फाइटर जेट की डील हो सकती है। अब इस राफेल फाइटर जेट की डील चाइना को परेशान कर रही है। चीन के इस ग्लोबल मीडिया, जो कि कहा जाता है कि चाइना जो चाहता है, यानी सरकार जो चाहती है वो इसी मीडिया के माध्यम से बोलती है। इसमें चीनी विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि भारत ने अपना रक्षा खर्चा बढ़ाना शुरू कर दिया है और बड़े पैमाने पर राफेल खरीद रहा है, जो एक रणनीतिक चिंता का परिणाम है। उनका कहना है कि भारत चीन की सेना और टेक्नोलॉजी की प्रगति को देखकर अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने पहले भी कहा था कि भारतीय वायुसेना चीन को आधार बनाकर अधिक संसाधन और बजट हासिल करने की कोशिश करती है। भारत ने 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। ये सौदा लगभग 3.25 लाख करोड़ का हो सकता है और भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ने 2026-2027 के लिए लगभग 7.8 लाख करोड़ का रक्षा बजट रखा है, जिसमें सेना को मॉडर्न बनाना, लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और पनडुब्बियों पर जोर दिया गया है। अब यहाँ चाइना क्या दावा कर रहा है कि भारत 2 मोर्चों के लिए तैयारी कर रहा है। चाइना को अब ये चीजें समझ में आ रही हैं कि उसका खेल निकलकर सामने आ गया है, वो और पाकिस्तान क्या करते हैं। चीन ये दिखाना चाहता है कि भारत की सैन्य तैयारी डर की वजह से हो रही है और भारत का तर्क ये है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य तैयारी कर रहे हैं। और वास्तविकता क्या है, भारत हर उस परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है जहां चाइना भारत के ऊपर दबाव न बना सके। वैसे भारत और फ्रांस की ये डील अभी पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स एक ताना भी मार रहा है और उनका कहना है कि तेजस के लिए इंजन जल्दी नहीं मिला, जिसकी वजह से शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई और अब एमका प्रोग्राम भी भारत का धीरे धीरे पीछे चल रहा है, कमजोर चल रहा है। पिछले मई में जब J-10C के खिलाफ डॉग फाइट हुआ था तो फिर भारत को कई सारी कमजोरियां दिखी थी अपने राफेल में, इसलिए वो राफेल को अपग्रेड करना चाहता है। यानी राफेल ने अब चाइना को टेंशन देना शुरू कर दिया है। इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखने का सबसे बड़ा मतलब यही है। अगर आप इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिख रहे हैं, यानी ये चीज आपको परेशान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत कोशिश कर रहा है कि सोर्स कोड न सही तो फिर इंटरफेस डॉक्यूमेंट दे दे फ्रांस, ताकि भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को इसमें लगा सके। हालांकि हाल में मीका मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है राफेल के साथ, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ब्रह्मोस भी इसमें शामिल हो जाता है तो राफेल फाइटर जेट की ताकत और बढ़ जाएगी। पर अभी फ्रांस के साथ डील पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुई है। भारत के वायुसेना चीफ गए हुए हैं इसी डील के लिए, ऐसा माना जाता है। अब देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन अभी डील भी फाइनल नहीं हुई है और इसने टेंशन देना शुरू कर दिया चाइना को। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।